सभी बच्चों का इस न्यू वीडियो लेक्चर में पुनः स्वागत है। होप कि आप जो है वर्ग और वर्गमूल चैप्टर को, इस टॉपिक को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और आने वाले टाइम में और आने वाली क्लासेस में, हर क्लासेस में आप इसका भरपूर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ेंगे। आज हम लेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रॉब्लम सम्स लेंगे हम वर्गमूल से, राइट। सो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और फिर प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि ये जो आपको दिया गया नंबर है ना, आई एम डूइंग थर्ड पार्ट, तो तीसरा पार्ट कर रहा हूं। ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर में से कौन सी चीज, कौन सा नंबर घटाया जाए ताकि हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, राइट। पूर्ण वर्ग समझते हो ना, लाइक 4 और 16 और 9 और 25, इस तरह की जो संख्या होती है वो हमारी होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो हम इस वाले क्वेश्चन में भी अब हम व्हाट वी विल डू बाय स्क्वायर रूट मेथड, फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम पेयरिंग करेंगे हम इसका, ठीक है। और पेयरिंग के बाद फिर से जैसे कि ये वाला टेबल यूज करते थे हम, अभी हमारे पास 32 है। 32 में कौन सा नंबर यूज होगा, कौन सा टेबल यूज होगा? ये वाला 5 5 25, ओके। देन पेयर उतरेगा 50 एज इट इज, 12 माइनस 5 7 750, ये 750 आ गया आपके पास। और इसके बाद हम क्या करते थे, 5 + 5 10, और इसके पीछे फिर डैश लगाकर यहाँ पर हम एक नंबर फाइंड आउट करते थे, और वो नंबर जैसे 101 तो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इट इज 101, फिर 102, फिर यहाँ पर भी 2 ही, ठीक है। याद है ना आपको, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये 402, तो वी नीड 7 हेयर, तो 106 से करते हैं, 6 6 36, 6 1 6, 7 से कर लेते हैं, 7 7 49, और 7 1 7, यस। देखो यहाँ पर अब ये एग्जैक्टली तो नहीं, क्योंकि ये जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो वी विल पुट 7 हेयर, 7 हेयर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 749, और इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा फिर 1, फाइन, ठीक है। 1 इज योर रिमाइंडर। तो अब देखेंगे आप कि हमें क्या ज्ञात करना है, एक चीज ये रिमाइंडर को, हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो 3250 में से डायरेक्टली हमने ये एक माइनस करना है, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा में आ रहा है आपके पास। तो जब हम 3250 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3249 आ जाएगा आंसर हमारे पास। सो एक वह संख्या है जिसे हम 3250 में से जब घटाएंगे तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, ओके। अब उसने क्या बोला था लास्ट में कि जब आपके पास वो संख्या आ जाए, तो लास्ट लाइन क्या बोल रही है हमारी कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये तो फिर इजी हो जाएगा, 3249 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। फिर से अगेन पहले सबसे पहले पेयरिंग करो इसकी, 5 5 25, देन 7 49, और 5 + 5 10, ये आ जाएगा 10। यहाँ पर नंबर फिर से आपके पास कितना आया था, 7 से हमने मल्टीप्लाई किया था,
ये आ जाएगा 57 और दिस विल बी 749। सो अब आंसर आपका 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57 आंसर। तो क्वेश्चन क्या बोलता था कि हमें इस संख्या से क्या चीज घटानी है कि हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इससे हमने ये वन नंबर जो हमारे पास रिमाइंडर बचता था लास्ट में, जब हमारे सारे पेयर्स ऊपर से उधर के खत्म हो जाते थे, इस रिमाइंडर को हम, इस शेषफल को हम 3250 से माइनस करते थे तो हमारे पास वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। क्लियर, राइट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है अब आपका, और ये कैसे प्रश्न नंबर 4 से डिफरेंट है। उस क्वेश्चन में सॉरी, कम से कम कितना घटाया जाए, और यहां पर क्या है, यहां पर ये वाला देखो, ये दिस इज कितना जोड़ा जाए, ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले में कि इसमें कितना जोड़ा जाए आ रहा है इसमें। ओके, देखना ध्यान से। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। कितना जोड़ा जाए, ये वर्ड रख लेना भैया आपने, और पिछले वाले में कितना घटाया जाएगा, इतना फर्क है। तो जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर पार्ट 1 लिया है 5/25, तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे एज इट इज नॉर्मल प्रोसेस से। 2 2 4, राइट, माइनस करेंगे 1 2 5 एंड देन 2 + 2 4, यहाँ पर फिर से डैश। तो हमारा वही वाला प्रोसेस जो हमने स्क्वायर रूट में यूज किया था। 42 को 2 से जब करेंगे तो 84 आ जाएगा एंड यू विल गेट रिमाइंडर। शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 41 आपका शेषफल आ गया। ओके, उसके बाद देखो अब आप क्या करेंगे, आपके पास यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 525 जो है 22 आ गया बाय गिविंग रिमाइंडर 41, जबकि आपको ये शेषफल 41 दे रहा है। अब इसमें देखो जोड़ा जाए, में बोला है ना इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सेम प्रोसेस से आप क्या लिखेंगे, 525 को एज इट इज पेयरिंग किया, स्क्वायर रूट्स वाले स्टेप्स फॉलो किए। अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, जैसे आपने यहाँ पर इसको 42 से मल्टीप्लाई किया था ना, एक नंबर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ पर 42 को 2 से किया था तो 84 आएगा, 84 आया था। यहाँ पर आप एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, इससे एक नंबर बढ़ा देंगे, और 43 × 3 9 और ये हो जाएगा 12। सो 129, देखो ये 129 ऐसे लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 23, जबकि ये वाला नंबर जो है इस नंबर से छोटा है। तो जब हम 129 को 125 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 4। सो इसलिए यहां पर 4 वह संख्या है जिसे हम 525 में जब जोड़ेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 529। तो हमारे पास ये 529 आ जाएगा। और ये देखो, ये वाली संख्या कैसे निकालनी है, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मैंने 22 आया था, यहां पर इसका मैंने एक नंबर मैंने एक अंक बढ़ाया, 23 किया इसका, और यहां पर ये डिफरेंस जो है उल्टा करेंगे आप, क्योंकि ये नंबर बढ़ा जाएगा ये नंबर बढ़ा जाएगा ना यहाँ पर आपने, क्योंकि 42 से 43 पे इंक्रीज किया है आपने। तो यू विल गेट यू विल गेट रिमाइंडर 4। ठीक है, तो ये वो संख्या है जिसे हम 525 में जोड़ेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और फिर क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या बोलती है कि उसका जो है दोबारा से फिर आपने स्क्वायर रूट पे निकाल के देना है उनको। लास्ट में 529 का आपने स्क्वायर रूट, फिर से 2 2 4 129, ठीक है, 2 + 2 4, और ये कितने से आएगा, 3 से, 4 3 और ये रिमाइंडर आपका 0। Therefore square root of 529 is equal to 23। और फोकस कहाँ रहना चाहिए आपका, इस नंबर पर, कि आपने कौन सा नंबर जोड़ा, कि आपने उस नंबर को जो है इसमें जोड़ा, कौन सा नंबर जोड़ा ताकि आप उस नंबर को
दिए गए नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पूर्ण वर्ग संख्या बनाओ, राइट। थैंक यू।